करना चाहता है। तो उसने कहा कि एक हफ्ते का ट्रायल कर सकते हैं। आज जेफ का असिस्टेंट बनने का काम बहुत अच्छे से कर रहा था। वो जेफ के लिए खाना अरेंज करने से लेकर पार्टीज प्लान करने तक सब कुछ कर रहा था। जेफ बहुत ज्यादा अमीर था। वो $2,50,000 की तो घड़ियां खरीद लेता। बाद में उसने आज को कंपनी का कार्ड दिया, ये कहकर कि मैं जो काम बोलता हूँ उसमें खर्चा हो तो इस कार्ड से कर लेना। ये काम मिलने से आज की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई थी। आज वो अपनी गाड़ी में नहीं बल्कि एक मोटेल में सो रहा था। अगले दिन आज एलिना को लेकर डेट पर जाने वाला था। जब उसने जेफ को इस बारे में बताया तो जेफ ने कहा कि ये शर्ट पहन के जाएगा तू, मेरे पास एक जैकेट है, मुझे थोड़ी छोटी है, तुझे परफेक्ट आएगी। और साथ ही उसने एक रेस्टोरेंट बताया कि वहां जाइए, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, सही है। आज जेफ के बताए हुए रेस्टोरेंट में ही एलिना के साथ डेट पर गया। जेफ ने एक दो डिश बताई थी, उनकी कीमत देखकर दोनों की हालत पतली हो गई और उन दोनों ने सस्ती चीजें ही ऑर्डर की। इस सब के बावजूद भी बिल बहुत महंगा आया। आज के पास उस वक्त इतने पैसे ही नहीं थे, तो उसने हिचकिचाते हुए जेफ का दिया हुआ कार्ड इस्तेमाल कर लिया। अगले दिन जब जेफ को ये पता चला तो उसने आज से कहा कि तुमने खुद के खाने के लिए मेरा कार्ड इस्तेमाल किया। इस पर आज ने कहा कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था, दरअसल जो रेस्टोरेंट तुमने बताया वो मेरे हिसाब से बहुत महंगा था, तो मुझे कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ा, वहाँ पे बेइज्जती हो जाती। चिंता मत करो, मैं पैसे लौटा दूंगा। लेकिन जेफ को ये धोखे जैसा लगा, तो उसने आज को ये कहकर निकाल दिया कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। जिसके बाद आज अपनी चीजें लेकर वहाँ से चला गया। आज का ये काम भी छिन गया और उसे टास्क सार्जेंट पर भी काम नहीं मिला। थोड़े पैसे कमाने के लिए उसे अपना खून डोनेट करना पड़ा। इसके बाद उसकी थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई, शरीर में थोड़ी कमजोरी आ गई थी, तो वो एक दुकान में बैठा बैठा सो गया। जब चौकीदार ने उसे उठाया कि चलो रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो गया है, तब उसने बाहर आकर देखा कि उसकी गाड़ी को तो पुलिस वाले टो करके ले गए। ये देखकर तो आज का हौसला बिल्कुल टूट चुका था। गैब्रियल ये सब देखकर समझ चुका था कि आज एक भटकी हुई आत्मा है। वो आज के पास आया और कहने लगा कि मैं एक फरिश्ता हूँ। उसने अपने पंख दिखाए और कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसने आज से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जिंदगी में चीजें अच्छी होने वाली हैं। उसने आज को उसकी आगे की जिंदगी दिखाई, जिसके अंदर आज आगे जाकर एक फूड डिलीवरी ट्रक के लिए काम करेगा। उसके ऊपर इतना प्रेशर होगा कि उसके पास पेशाब करने का टाइम नहीं है, एक बोतल दी जाएगी, उसके अंदर करना पड़ेगा। उसने दिखाया कि अभी तो तुम गाड़ी में सोते हो, बाद में तुम एलिना के साथ उसकी माँ के घर पे शिफ्ट हो जाओगे, और वहाँ एलिना की बहन और उसका बॉयफ्रेंड भी रहते हैं। थोड़ा छोटा घर है 5 लोगों के लिए, लेकिन अच्छा है ना। लेकिन गैब्रियल अनजाने में आज का हौसला बढ़ाने की जगह उसे डिप्रेस कर रहा था। फिर गैब्रियल ने दिखाया कि चिंता मत करो, तुम ज्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं रहोगे, तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम दोनों दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओगे, लेकिन वहाँ भी तुम्हारे पास पैसे थोड़े कम ही होंगे। तुम्हारा कुत्ता बीमार होगा तो तुम्हारे पास उसके ट्रीटमेंट तक के पैसे नहीं होंगे, लेकिन तुम खुश हो। ये सब देखकर आज ने कहा कि इतनी बेकार जिंदगी मैं नहीं जीने वाला ये सब। उसे अपना फ्यूचर बिल्कुल पसंद नहीं आया। गैब्रियल ने बताया कि देखो मुझे ये सब करना अलाउड नहीं है, मेरे पंख देख रहे हो थोड़े छोटे हैं ना, तो मैं छोटे लेवल का एंजल हूँ, लेकिन मैं दिल से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी कीमती है। लेकिन आज ने कहा साले डिप्रेस कर दिया तूने मुझे, इतनी बेकार जिंदगी तो उसकी है, वो जेफ। हम जैसे लोग तो बस उसकी सर्विस के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन आज को गलत साबित करने और ये दिखाने के लिए कि जेफ की जिंदगी भी कोई परफेक्ट नहीं है, गैब्रियल ने उन दोनों की जिंदगी को आपस में बदल दिया। अब कहानी वहीं पहुंच गई जहाँ से शुरुआत हुई थी। आज को अमीर बनकर बहुत मजा आ रहा था, तभी अचानक जेफ उसके पास आया और कहने लगा कि आप मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही अब गैब्रियल को लगा कि अच्छा पता चलेगा तुझे, मीटिंग पे भी जाना पड़ता है। लेकिन मीटिंग बहुत आसान थी, वो लोग बस आम बातचीत कर रहे थे और डिनर का खर्चा भी पूरा कंपनी पर डाल दिया। आज घर आया तो एक आदमी पूल का हीटर ठीक करने आया। उसने कहा कि हीटर पूरी तरह खराब हो गया है, उसे ठीक करने में $35,000 लगेंगे। गैब्रियल ने कहा कि देखा इतना बड़ा खर्चा, देखा कितना मुश्किल है अमीरों की तरह जीना। लेकिन आज ने कहा कि इतना पैसा है मेरे पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मैकेनिक को कहा कि हाँ बदल दे, पूरा नया बना दे। इसके बाद वो उसी दुकान में पहुंच गया जहाँ वो और एलिना काम करते थे। एलिना उसके बारे में सब कुछ भूल चुकी थी, तो आज ने नए सिरे से खुद को इंट्रोड्यूस किया। इस बार वो उसे दोबारा उसी रेस्टोरेंट में डेट पर लेकर गया और वो महंगी डिश ऑर्डर की जो उसने पिछली बार छोड़ दी थी। और तो और रेस्टोरेंट वालों ने कहा कि सर आपको सर्व करके बहुत अच्छा लगा, आज का खाना हमारे ऊपर, आपको बिल नहीं देना। डेट के बाद